Hey guys, welcome back to my channel मस्त मलंग मुंडा। कनाडा आना है और प्रोसेस नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हज़ारों इमिग्रेशन कंसल्टेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं एंड दे चार्ज लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यू। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल प्रोसेस क्या है कनाडा आने का, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करेंगे, प्रोफाइलिंग कैसे होगी और उसके आगे कितना टोटल खर्चा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज कोर्स की। सो कनाडा दो लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता है, नंबर 1 आइल्स एंड नंबर 2 फ्रेंच लैंग्वेज। आई थिंक since this video is more for our Indian, Pakistanis and Bangladeshis, I think I'll more focus on the IELTS language and IELTS आपको clear करना पड़ेगा and आपको dream score करना ही पड़ेगा। You have to achieve your dream score which is 777-8, 7 in writing, 7 in reading and 7 in speaking and 8 in listening। और ये बैंड का क्राइटेरिया है, ये मार्क्स नहीं है। हर एक एग्ज़ाम, हर एक पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा जिसमें एटलीस्ट आपको 34 से 35 करेक्ट आंसर स्कोर करना होगा। एंड गाइज लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट इजी। आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ेगा इनके। आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए, देयर इज़ नो ट्रिक और टिप्स, राइट। टिप्स हो सकते हैं बट ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। उसके ऊपर टिप्स हैं कि उनका फॉर्मेट क्या है, उनका वो किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कैसे पैराग्राफ स्टार्ट होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग, कैसे पैराग्राफ स्टार्ट होगा, कौन कौन से वर्ब आप यूज़ करोगे, स्लैंग यूज़ करोगे, ये सारे पैटर्न्स हैं राइटिंग क्लियर करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने खुद 4th टाइम में आइल्स क्लियर किया है। सो मुझे पता है हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड आपको टायरलेसली इसके लिए एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा। बात करें आइल्स का एग्ज़ाम बुक करने के लिए, आपको IDP की वेबसाइट पे जाना है, आपको एग्ज़ाम बुक करना है जिसकी कॉस्ट इज़ अबाउट 14,000। मेरे टाइम पे 13,200 था, अब 14,000 से ऊपर है। और जब आप उसको बुक करेंगे वो आपके घर पे एक बुक भेजेगा आइल्स की, जो कि प्रैक्टिस बुक होगी। प्रैक्टिस आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एंड और वो सारा प्रैक्टिस करने के बाद आई वुड सजेस्ट यू टू अपीयर फॉर आइल्स। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, आइल्स एग्ज़ाम आइल्स के एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप उसकी ठीक से प्रैक्टिस कर लें। देयर आर सो मैनी ऑनलाइन कोर्सेज़ दैट यू विल कम अक्रॉस विद। बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ये सब अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसी में ही आपको पता भी लग जाएगा कि क्या क्या ट्रेनिंग आपको लेनी है इन ऑर्डर टू क्लियर आइल्स। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके ही जाना चाहिए। आप अपने नेटवर्क में किसी से बात कर सकते हैं जिसने आइल्स का एग्ज़ाम पहले दिया हुआ है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के आंसर होते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आइल्स के जो प्रॉक्टर्स होते हैं या उनके जो टीचर्स होते हैं वो सब के सब दे विल मेक यू कंफर्टेबल वाइल अटेंडिंग दैट सेशन। बट आइल्स का क्राइटेरिया बहुत बहुत हाई है इन ऑर्डर टू क्लियर दैट। प्रॉब्ली मैं US में रहता हूँ, कनाडा में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो भी शायद इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं राइट, जितना आइल्स के लिए, आइल्स क्लियर करने के लिए चाहिए। सो बी फोकस्ड। आई थिंक आपको कम से कम 1 से 2 महीने, मेरा सजेशन ये रहेगा, कम से कम आप 2 महीने प्रैक्टिस कीजिए घर पे और उसके बाद आइल्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुई है।
Second point, which is called Comprehensive Ranking System, CRS. It's a score based on that IRCC Canada गवर्नमेंट आपको evaluate करती है. ये evaluation बेस्ड होता है आपके एज पे, एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, आपका आइल स्कोर पे, आपके जो एजुकेशन है उसकी वेटेज कनाडा में कितनी है उसके ऊपर. पॉइंट नंबर 3, ECA, विच इज़ एजुकेशन इवैल्यूएशन असेसमेंट. ऑफ कोर्स आपको, अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में और किसी भी कंट्री में, आपको अपना एजुकेशन को वैलिडेट करवाना पड़ेगा द रेगुलेटेड एंट्री जिसको कनाडा गवर्नमेंट फॉलो करती है, जिसके असेसमेंट को. यस, आपका एजुकेशन भी असेस होगा. ऑफ कोर्स आपको एजुकेशन दोबारा नहीं देना है. जो आपकी डिग्री है आपको अपने कॉलेज जाके, आपको अपने यूनिवर्सिटी जाके उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट लाना होगा और वो ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्ट आपको उस रेपुटेड इंस्टीट्यूट में भेजना होगा. वो आपके एजुकेशन क्राइटेरिया को वैलिडेट करके एंड देन वो आगे गवर्नमेंट को भेज देते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट को भेज देते हैं, जिसके बेस पे आपका असेसमेंट होता है. सो फाइनली अगर आपने आइल्स क्लियर कर लिया है, CRS स्कोर आपका ठीक है एंड देन आपका ECA भी आपने असेसमेंट आपका आ चुका है, इमीडिएटली नंबर 4 स्टेप पे जाइए, विच इज़ क्रिएटिंग अ प्रोफाइल इन एक्सप्रेस एंट्री. अब ये एक्सप्रेस एंट्री क्या है? एक्सप्रेस एंट्री एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है एंड एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसके थ्रू कनाडा गवर्नमेंट आपकी प्रोफाइल को स्क्रीन करती है. सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने प्री ITA की बात करी है, जहाँ पे आपके पास इनविटेशन टू अप्लाई नहीं आया है कनाडा गवर्नमेंट से. सो जब आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना लेते हैं, प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट एवरी 15 डेज एक ड्रॉ निकालती है जिसको हम फेडरल का ड्रॉ कहते हैं, विच इज़ FSW. सो नाउ FSW इज़ कॉल्ड फेडरल स्किल्ड वर्कर. मेरा सजेशन ये रहेगा, जब तक आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना लें उसके बाद इमीडिएटली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लीजिए. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्लास से हैं और आप एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं, सो आपको अपनी कंपनी से भी एक लेटर चाहिए होगा जहाँ पे यू हैव टू मेंशन अबाउट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक फॉर्म होता है. There is a format also which I'm going to share that with you in the upcoming video कि एक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट कैसा होता है. सो वो डॉक्यूमेंट के लिए आपको उस फॉर्मेट में होना चाहिए. अगर वो फॉर्मेट में लेट्स से कंपनी नहीं भी करती है, आपको नहीं देती है, उस केस में आप अपने कलीग से एटलीस्ट अपने सीनियर से या मे बी अपने कलीग से 2 लेटर जनरेट करवा सकते हैं जिसमें उनके पास उनके ईमेल से वो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ईमेल कर दें और अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको मेल कर दें एंड देन आप वो अपना आईडी कार्ड भी लगा दें, जो हमने अपने केस में भी किया था. बिकॉज हमारे केस में हमारा एम्प्लॉयर हमें नहीं दे रहा था डॉक्यूमेंट और IRCC को ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग IRCC understand this bottleneck because most of the employer they don't want to lose their employee, so they don't provide those documents. अब आपको ITA invitation to apply आ गया है. let's say आपका स्कोर 500 है, which is a very high score, let me tell you, but let's say आपका स्कोर 500 है और आपके पास इन्विटेशन आ गया है, तो you will receive some email from the IRCC which talks about you have to submit all your documents. So जो भी एप्लीकेशन पे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, now it is a time to upload those documents on their portal.
Now let's talk about post receiving the ITA, you have submitted the documents, you have to declare the proof of fund. That is really important guys, and proof of fund cannot be a gift deed, और आप नहीं दिखा सकते कि किसी ने आपको कुछ पैसे दे दिए हैं एंड देन आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव a daily transaction which has to be vetted by the your particular bank, and that has to go to IRCC. So जब आपने अपनी फ़ीस दे दी, आपने प्रूफ ऑफ फंड दे दिया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है IRCC के द्वारा. Once they validate your document, they'll send you an email, they'll ask you to go for a biometric, जो कि आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा. बायोमेट्रिक का इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ आप अपने एरिया में ढूंढ सकते हैं वो IRCC की वेबसाइट पे है, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो दैट आप अपने एरिया का, चाहे आप साउथ में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, जिस एरिया में भी आप हैं वहाँ से कौन सा नियरेस्ट है, यू हैव टू गो टू दैट प्लेस, टेक द अपॉइंटमेंट, गो टू दैट प्लेस एंड देन give the biometric. Once you complete that, you also have to share with the document PCC, which is Police Clearance Certificate, and उसके लिए भी एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस पता होगा कि PCC कैसे क्लियर करवाया जाता है. बट आपको PCC करना पड़ेगा. PCC का डॉक्यूमेंट आपको अपने एरिया की पुलिस से एक डॉक्यूमेंट वैलिडेट करवा के वो भी IRCC को देना पड़ेगा. जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तो IRCC आपको एक फाइनल ईमेल भेजता है जिसमें वो आपका मेडिकल चेकअप के लिए बोलता है, एंड देन अगेन वो उनके अपने नॉमिनेटेड एंड सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपको जाके वो सारे के सारे अपने चेकअप्स करवाना पड़ेगा, एंड उसकी भी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 14,000 to 15,000 इंडियन रुपीज़ रहेगी. हॉस्पिटल आपका चेकअप करके रिपोर्ट IRCC को भेजता है, उनके पोर्टल पे अपलोड करता है, विच इज़ लिंक्ड विथ योर कोड, द वन विच यू हैव रिसीव्ड, एंड ऑफ कोर्स वो पूरा फॉर्मेट आपको पता लग जाएगा. और वंस दैट हैपन्स देन यू रिसीव ड्रीम ईमेल. थोड़ा सा टाइम ज़रूर आपको वेट करना पड़ सकता है, बट आजकल पहले मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लोग एक साल तक उनको वेट करना पड़ता था आफ्टर मेडिकल, एंड समटाइम्स पीपल हैव टू गो फॉर ट्वाइस एंड थ्राइस ऑल्सो टू गेट द मेडिकल चेकअप डन. बट आजकल आई थिंक 1 से 1.5-2 महीने के अंदर IRCC आपको मेल भेज देता है, विच इज़ कॉल्ड ड्रीम मेल, एंड विच सेज दैट आपको एक टाइम पीरियड के अंदर आपको लैंड करना होगा.